नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील विषय की। जी हाँ, जिसके लिए आप और हम करोड़ों रुपया पर डे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को टैक्स के रूप में देते हैं और उसके बदले हमें मिलता है सिर्फ आश्वासन या टूटी फूटी सड़कें। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में बहुत से मंत्री और विधायक हैं जो कि यहीं पर निवास करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में राज करते हैं। जी हाँ, कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, आप जो गाड़ी चलाते हैं वो 50,000 रुपये से लेकर 25 से 30 लाख रुपए तक की आती है और उस गाड़ी का हम लाइफ टाइम टैक्स भी देते हैं। भोपाल का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ की सड़कें ठीक ठाक हो और चलने में बहुत ही आसान हो। जी हाँ, हम अगर एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक की बात करेंगे तो वहाँ की सड़कें ठीक ठाक है, लेकिन उन सड़कों में भी बीच बीच में कहीं ना कहीं गड्ढे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो वीआईपी एरिया है, वीआईपी मोमेंट्स हैं। तो वहाँ पर दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं और राजनेताओं और अभिनेताओं का आना जाना लगा रहता है, ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि भोपाल बहुत ही वीआईपी है और वहाँ की सड़कें और वहाँ की सरकार बहुत ही अच्छी है और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। यहाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं नगर निगम भोपाल की या पीडब्ल्यूडी की या प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की। हम जब सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता का पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमुख अभियंता से लेकर नीचे लोअर क्लास तक का अधिकारी सड़कों की मॉनिटरिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें 1 साल के अंदर टूट जाती है। आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सड़कें क्यों टूट जाती है? क्योंकि यहाँ पर चलता है कमीशन खोरी का धंधा। कि हाँ, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं होगा जो कमीशन ठेकेदारों से न लेता हो, कोई नेता ऐसा नहीं है जो कमीशन न लेता हो, क्योंकि सड़कें पास करने के लिए भी नेताओं को कमीशन पहले दिया जाता है, इसके बाद फिर सड़कों की परमिशन होती है, इसके बाद फिर बारी आती है इंजीनियरों की। तो इंजीनियर भी जब तक उनका कमीशन सेट नहीं हो जाता है तब तक ठेकेदार को काम नहीं करने दिया जाता, यानी कि ठेकेदार का टेंडर पास ही नहीं होता है। तो इस बीच में और हमारे पत्रकारों का भी अहम रोल है इस गंदगी के अंदर, क्योंकि हमारे पत्रकार भी 500-500 रुपये लेकर इन सड़कों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब अधिकारी 500 रुपये आपको दे देता है तो फिर वो अधिकारी आप किसी भी पत्रकार से मिलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आप किसी भी काम के लिए जाओगे तो इंजीनियर आपको पहले तो मिलेगा ही नहीं, और गलती से मिल भी गया तो फिर वो बोलेगा 2 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना। इस तरीके का आश्वासन बाहर से टीम के द्वारा दे दिया जाता है, अधिकारी से कोई बात नहीं होती। यदि फ़ोन पे भी उनसे बात कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन पर भी वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, फ़ोन उठाते ही नहीं। वो गलती से उठा भी लें तो वो आपको टाइम नहीं देते हैं। तो इस तरीके से राजधानी भोपाल में बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं और बड़े बड़े ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर हम लोगों का जो पैसा कमीशन का, हम लोगों का जो
पैसा जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, नगर निगम भोपाल को देते हैं, और उसके एवज में हमें मिलती है शहर में टूटी फूटी सड़कें। जहाँ हम बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, बस खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं सभी का टैक्स हमसे वसूल लिया जाता है, लेकिन उस टैक्स के बदले हमें दिया जाता है सिर्फ टूटी फूटी सड़कें। यदि किसी नेता से बात करोगे तो नेता भी आश्वासन नाम की चिड़िया दे देते हैं, जो कि कभी इस पेड़ पे बैठ जाती है, कभी उस पेड़ पे बैठ जाती है, और काम नहीं होता है। करते हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी के चलते हुए आप इन सड़कों को देख रहे हैं। मेरे पीछे जो सड़कें हैं उनकी किस तरीके की हालत है। जी हाँ, ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश का, प्रदेश का विकास हो। ये सिर्फ गड्ढों भरा ही भोपाल या मध्य प्रदेश रहने देना चाहते हैं। यदि किसी इंजीनियर से हम बात करेंगे तो सर ये सड़क बहुत ही खराब है और ये बहुत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, और ये करीब 6 महीने पहले ही बनाई गई थी। तो बड़े बड़े इंजीनियर्स आश्वासन क्या देते हैं कि पानी गिरेगा तो सड़कें टूटेगी, तो जब सड़कें टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? तो भाई साहब अब बनाओगे कब? मतलब 6 महीने पहले बनाने के बाद उस सड़क को बनाने में आपको 5 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, लेकिन सड़कें नहीं बनेगी। अच्छा, कई इंजीनियर तो बहुत बड़े वाले हैं, वो तो सीधे कहते हैं साहब हमने ठेकेदार को पेमेंट ही नहीं किया, तो फ्री में तो ऐसी ही सड़कें बनेगी। तो भैया जो उसका पेमेंट है वो किसी ठेकेदार, दूसरे ठेकेदार को दो और वो उसका काम करा लो, या उसका पैसा जो जमा है आपके पास उस पैसों से उसको रिपेयर या काम करवा लो। लेकिन नहीं, उसी ठेकेदार का इंतजार करते रहेंगे और इतने में गारंटी पीरियड हो जाएगा आपको। इसके बाद फिर दोबारा उसको सैंक्शन कराने की जुगत में लग जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे भोपाल की सड़कों की बाट लगी हुई है। कोई भी भोपाल का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो और चलने में बहुत आसान हो। ये विधानसभा चुनाव जब हुए थे, पार्षद चुनाव जब हुए थे, कुछ सड़कें तो उसी टाइम पे बनी थी और कुछ सड़कें बना दी गई थी संसद चुनाव के पहले, ताकि जनता उस सड़कों को देखकर वोट कर दे और किसी की सरकार बन जाए और वो जीत जाए, और फिर पूरे 5 साल ऐश करे और जनता वही उसी दलदल में फंसी हुई रहे। तो दोस्तों, हम एक सड़क बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 इंजीनियर्स उस सड़क की देखरेख के लिए होते हैं, और जिनके ऊपर लाखों रुपया महीना खर्च किया जाता है। एक इंजीनियर की सैलरी, नॉर्मल से इंजीनियर की बात करेंगे हम, सब इंजीनियर को मान लें, सब इंजीनियर की सैलरी भी 50-60 हज़ार से कम नहीं होगी, और प्रमुख अभियंता की बात करें तो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के बीच उनकी सैलरी होती है। तो ऐसे कई इंजीनियर होते हैं जो सड़कों की मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन सड़कें वही घटिया क्लास की बनती है। तो भाई सरकार इन लोगों को किस बात का पैसा देती है कि अब घटिया निर्माण ही करना है और किसी एरे गहरे ठेकेदार से ही काम करवाना है, तो भाई किसी मजदूर को पकड़ के काम करवा लो, करते तो मजदूरी है ना काम। अब अधिकतर देखने में ये आता है कि ठेकेदार का कोई एक मजदूर ही पूरी सड़कों को बनाते हैं, इंजीनियर तो उन सड़कों को देखते भी नहीं, और कभी गलती से देख भी ले तो ये कर लो वो कर लो ये करके काम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो सड़कें पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद देखने के लिए आते हैं नफ्ती के लिए कि भाई, और कभी कभी तो नफ्ती भी नहीं करते हैं, नफ्ती भी ठेकेदार के लोग करते हैं और इनको बिल थमा दिया जाता है और पैसा निकाल लिया जाता है।
लेकिन जब हम 6 महीने बाद उस सड़क को देखेंगे, साल भर बाद उस सड़क को देखेंगे, तो उस सड़क की पूरी धज्जियां उड़ी होती है। आजकल तो सड़कें स्वीकृत हो जाती है, और स्वीकृत होने के बाद भी ये नेता लोग बीच में टांग अड़ा देते हैं और अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं, तो वो सड़कें नहीं बनती। मैं कई इंजीनियरों से मिला हूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब, नेताजी कहेंगे तो ही काम होगा, वो नहीं कहेंगे तो काम नहीं होगा। और नेताजी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कह दे कि सर ये वाली सड़क बना दीजिए। वो ऐसा नहीं करते। जनता जाती है तो जनता को सिर्फ आश्वासन से आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश का इन नेताओं ने और इन अधिकारियों ने बेड़ा गर्क करके रखा है। यानी कि जहां भी हम जाएंगे वहां की सड़कें टूटी फूटी होगी, और टैक्स के नाम पे नगर निगम हमसे हर एक चीज का टैक्स लेती है। जहाँ की आपने प्लाट खरीदा उसका भी टैक्स दो, आप उसको बनाओगे उसका भी टैक्स दो, परमिशन का भी पैसा दो, इसका पैसा भी दो, उसका पैसा दो, कचरे का पैसा दो, गाड़ी का पैसा दो, सारी चीज़ों का पैसा हमसे वसूलते हैं। लेकिन हमें सुविधा के नाम पे टूटी फूटी सड़कें ही देते हैं। बल्लभ भवन होते हुए न्यू मार्केट की तरफ जाता है वो वाली सड़क है। और यह सड़क जो आप देख रहे हैं ये भी हाउसिंग बोर्ड स्थित ये सड़क है। ये पूरे भोपाल का जो नज़ारा है ये इस तरीके का नज़ारा है पूरे भोपाल में। आप जो देख रहे हैं देखिए क्या स्थिति हो चुकी है इन सड़कों की, ये आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। अब इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, और ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट से कुछ नुकसान नहीं हुआ है, एक्सीडेंट से काफ़ी नुकसान हुए हैं और लोगों की जानें भी चली गई है। क्योंकि भोपाल में जगह जगह गड्ढे की स्थिति है। हर एक सड़क पर लगभग एक एक फीट के गड्ढे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इस पुलिया के ऊपर एक बस गिर गई थी स्कूल की। यह वो चौराहा है जो पुल से नीचे उतरते हैं हम 80 फीट रोड वाले, और ये वही चौराहा है जहाँ पर आप ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा है। ये बीच सड़क पे इस तरीके से चैम्बर्स टूटे हुए हैं। ये बोगदा, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज के नीचे आपने ये देवकी नगर की तरफ जाता हुआ रास्ता है, और ये ब्रिज हम चलते हैं मंडी ब्रिज, ये वो वाला रास्ता है। और ये रास्ता आप देख ही रहे हैं, ये कितनी ख़तरनाक स्थिति है इन रास्तों की। ये वो डीआईजी बंगले के पास का ये चौराहा है जो कि क्षतिग्रस्त है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। नमस्कार, आप मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार फिर एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।